बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कलेक्टिंग एंड स्पीशीमेंस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। कलेक्टिंग एंड्स कैन बी एज सिंपल एज पिकिंग अप स्ट्रे वंस एंड प्लेसिंग देम इन अ ग्लास जार, आर एज कॉम्प्लिकेटेड एज completing an exhaustive survey of all species present in an area and estimating their relative abundance। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स को अंडरलाइन करेंगे। डेट्स, मंथ्स, ईयर्स, नाउन्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन सबको हम लोगों ने हमेशा मस्ट अंडरलाइन करना है, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे दिए गए होते हैं। और डेट, मंथ, ईयर्स को हम लोग इसलिए अंडरलाइन करते हैं क्योंकि हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन सर्च करने में आसानी हो जाती है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। इसमें ये आ गया कीवर्ड, ये सारे कीवर्ड्स हैं। आपने इस पूरे को बैठ के पढ़ना नहीं है, बस कीवर्ड्स को साथ साथ अंडरलाइन करते जाना है। ये हमारा रीडिंग पैसेज 3 और बुक हमारी है 8 और ये हमारा लास्ट पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 27 to 30 हम लोग आज करेंगे। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन रीडिंग पैसेज 3। ट्रू क्या होता है, जो स्टेटमेंट दी गई हो यहाँ पे भी और जो यहाँ पे भी कहा गया हो एक्यूरेट, तो हमारा आंसर क्या है, ट्रू है। फॉल्स क्या होता है, जो यहाँ पे दिया गया है लेकिन यहाँ पे भी दिया है और गलती से लिख गलत दिया है, तो हमारा आंसर क्या है, फॉल्स। नॉट गिवन क्या होता है, जो दिया ही ना गया हो। टेक्सोनोमिक रिसर्च इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप ऑफ एंड्स। कहते हैं हमने ढूंढना यहाँ पे क्या, टेक्सोनोमिक रिसर्च कंपेयरिंग मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप ऑफ एंड्स। कहते हैं एक ही जो एंड्स के ग्रुप हैं उनको कंपेयर करते हैं। टेक्सोनोमिक रिसर्च, देखते हैं टेक्सोनोमिक रिसर्च किधर है। ये आ गया। फॉर टेक्सोनोमी आर क्लासिफिकेशन लॉन्ग सीरीज फ्रॉम अ सिंगल नेस्ट which contains all castes, workers including major, minors and if present queens and males are desirable। यहाँ तक हमारा आंसर है। क्या कहते हैं, फ्रॉम अ सिंगल नेस्ट, एक ही घोंसले से लेते हैं एंड्स को, तो वन ग्रुप ऑफ एंड्स। तुम्हारा आंसर क्या है, ये वाला ट्रू है। न्यू स्पीशीज ऑफ एंड आर फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाइड टेक्सोनोमिस्ट। न्यू स्पीशीज ऑफ एंड्स, फ्रीक्वेंटली, लगातार। यहाँ पे कोई भी न्यू स्पीशीज की बात नहीं हुई, तो हमारा आंसर ये क्या है, नॉट गिवन है। आपने ये कंप्लीट लिखना है, यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख रही हूँ लेकिन आपने एग्जाम में कंप्लीट लिखना है। रेंज इज़ द की क्राइटेरियन फॉर इकोलॉजिकल कलेक्शंस। हमने इकोलॉजिकल कलेक्शंस ढूंढना है और रेंज इज़ द की क्राइटेरियन। क्या रेंज की क्राइटेरिया है इकोलॉजिकल कलेक्शन, ये आ गया। इकोलॉजिकल स्टडीज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज collecting identifiable samples of as many of different species। as many of the different species मतलब range, as many species, इसका मतलब क्या है, रेंज। की क्राइटेरियन का यहाँ पे दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये क्या है, हमारा आंसर इसका ट्रू है। ये देख लें। फॉर इकोलॉजिकल स्टडीज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कलेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइबल सैंपल्स ऑफ एज मैनी ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट एज पॉसिबल। A single collection of ants can generally be used for both taxonomic and for ecological purposes। A single collection of ants, क्या single collection of ants का इस्तेमाल होती है taxonomics and ecological। ये आ गया हमारा ecologists और ये आ गया taxonomic। वाई, यहाँ पे पढ़ने ज़रा।
The taxonomists sometimes overlooks whole species in favor of those groups currently under study, while the ecologist often collects only a limited number of species. वो whole लेते हैं और ये क्या लेते हैं, limited number of species. यहाँ पे दोनों अलग अलग लेते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, ये फॉल्स है. Classify the following statements as referring to hand collecting, using bat, sampling ground litter, using a pitfall trap. अब हम आएंगे, ये हमने क्या करना है, ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ इसको मैच करना है, कौन से वर्ड में कौन सी बात हो रही है. ये देख लें. To collect as a wide range of species as possible, several methods must be used. These include hand collecting, using bats, ground litter, pitfall traps. अच्छा, सबसे पहला यहाँ पे उन्होंने हमारा दिया हुआ है हैंड कलेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ सर्चिंग फॉर एंड्स एवरीवेयर दे आर लाइकली टू अकर. दिस इंक्लूड ऑन द ग्राउंड, अंडर रॉक्स, logs or other objects on the ground, in rotten wood on the ground, or trees, in vegetation on trees trunks and under the bank. So when possible, collection should be made from nests or foraging columns, and at least 20 to 25 individuals collected. क्या करते हैं, हर जगह से एक एक इकट्ठा करके उनके पास 25 इंडिविजुअल्स आ जाते हैं. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे पहले टेक स्पीशीज फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ एंड्स. प्रेफरेबल टू टेक स्पेसिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ एंड्स. 25 ग्रुप्स हमारे पास हो जाते हैं. सबसे पहला हमारा आंसर क्या है, इसका ए है. हैंड कलेक्टिंग आपने यहाँ पे देखा. नेक्स्ट पे है ज़रा, इट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर वेट हैबिटेट्स. वेट क्या होते हैं, गीले हैबिटेट्स. इसमें नहीं है, इस पे आ जाए ज़रा. एज द लीफ लिटर, यहाँ पे देखिए, as the leaf litter dries from above, ants move downward and eventually fall out the bottom and are collected in alcohol placed below the funnel. This method works especially well in rainforests. Rainforests क्या होते हैं, बारिश वाले जंगलात, एंड मार्शी एरिया. मार्शी मतलब दलदल. तो इसका मतलब कि ये गीले, ये क्या है, पिटफॉल्स है. लीफ लिटर, लीफ लिटर पिटफॉल. तो हमारा आंसर इसका क्या है, leaf litter from above, ants move downward, actually fall out the bottom and are collected in alcoholic place below the funnel. This method works especially well in rich method in leaf litter. लीफ लिटर का ये जो मेथड है, ये किधर, मार्शी दलदल एरियाज में इस्तेमाल होता है. इट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर, ये कहते हैं इफेक्टिव फॉर वेट हैबिटेट्स. तो हम इसका आंसर दे लेते हैं. इसका आंसर क्या आ गया है, मरीन फॉरेस्ट एंड मार्शी एरियाज. लीफ लिटर, ये आ गया लीफ लिटर, ग्राउंड लिटर. ओके हो गया. तो आंसर इसका हमारा क्या है, इस इफेक्टिव हैबिट, इसका आंसर हमारा सी. नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा. इट इज़ अ गुड मेथड फॉर स्पीशीज विच आर हार्ड टू फाइंड. कौन सा मेथड गुड है, जो जिनको ढूंढना मुश्किल होता है. Bats can be used to attract and concentrate foragers. This often increases the number of individuals collected and attracts species that otherwise elusive. Elusive क्या होता है, hard to find. टू फाइंड. ये हमें उन्होंने हिंट दे दिया, तो हम इसका आंसर दिया क्या दे देंगे, यूजिंग बैट, हार्ड टू फाइंड. इसका आंसर क्या है हमारा, बी. लिटिल टाइम एंड एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड. यहाँ पे देखते हैं, लिटिल टाइम एंड एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड. Commonly used tool for collecting ants, a pitfall trap can be any smaller container placed in groundwater.
The preservative used is usually ethylene glycol and propylene glycol, as alcohol will evaporate quickly and the traps will dry out. One advantage of pitfall trap is that they can be used to collect over a period of time. The one advantage of pitfall traps, ये आ गया हमारा pitfall traps, is that they can be used to collect over a period of time with minimal maintenance and intervention. Minimal maintenance and intervention, little time and effort is required. इसका आंसर हमारा क्या है? पिटफॉल ट्रैप्स. तो यूजिंग अ पिटफॉल ट्रैप, इसका मतलब आंसर है हमारा डी. Separate containers are used for individual specimens. Separate containers. इसमें आज ज़रा पैराग्राफ नंबर सेकंड में, specimens are collected using as aspirators known as sitting. Individual insects are placed in plastic or glass tubes. 75 to 90% in ethanol. Plastic tubes with secure tops. Plastic tubes you are better than glass because they are lighter and do not break as easily it mishandled. आंसर क्या है हमारा इसका? ये क्या है? हैंड कलेक्टिंग. ए. नॉन अल्कोहलिक प्रिजर्वेटिव शुड बी यूज. प्रिजर्वेटिव किधर है? हमने ये ढूंढना है अब. ये आ गया प्रिजर्वेटिव, हमने पहले भी पढ़ा. Used is usually ethylene glycol and propylene glycol, as alcohol will evaporate quickly and the traps will dry out. As alcohol will evaporate quickly and the traps will dry out. Evaporate. आंसर क्या है हमारा? पिटफॉल ट्रैप. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36. 27 टू 30 भी कंप्लीट हो गया और 31 टू 36 भी कंप्लीट हो. अब आगे क्वेश्चन नंबर 37 टू 40 पे. 37 टू 40 जो है वो हमारा नो मोर देन टू वर्ड, दो लफ्ज़ों से ज़्यादा आपने यहाँ पे नहीं लिखना. वन मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंट्स. आंट्स को कलेक्ट करने का एक मेथड है, वो कौन सा है? सम डैश. अब ये जो है ये हमें बताएंगे ये क्या चीज़ें हैं. सम डैश 37, 38, 39 एंड 40. यहाँ पे ये है फनल. पैराग्राफ नंबर है हमारा 1, 2, 3, 4. Many ants are small and forage primarily in the layer of leaves and other debris on the ground. Collecting these species by hand can be difficult. One of the most successful ways ये है method. Ways मतलब method. To collect them in gather the leaf litter in which they are foraging and extract the ants from it. This is most commonly done by placing leaf litter on screen over a large funnel, often under some heat. Some ये word आ गया, तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? Some heat. क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए ज़रा. दिस इज़ मोस्ट कॉमनली डन बाय प्लेसिंग लीफ लिटर. ये क्या है? ये देखें ज़रा, लीफ लिटर. इस पे उन्होंने बताया हमें लीफ. इसके बाद है 38, 39. 39 पे देखें ज़रा, उन्होंने एरो किधर दिया है? इधर. लीव लिटर ऑन अ स्क्रीन ओवर अ लार्ज फनल. इस सारे के ऊपर है. ये क्या है? ये देख ले ज़रा, आ स्क्रीन. आ का वर्ड आ गया यहाँ पे, हमने इसका आंसर लिख दिया आ स्क्रीन. स्क्रीन अ लार्ज फनल. यहाँ पे देख ले उन्होंने फनल भी दिया हुआ है आपको. ये पूरा का पूरा क्या है? लार्ज फनल है. नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा, ये वाला. ये क्या है? इसको क्या कहते हैं जिसके ऊपर ये सारे का सारा बनाया गया है?
ये देखें, collecting in alcohol placed below the funnel। ये जो funnel है इसके नीचे क्या है? अल्कोहल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आ सकूँ। शुक्रिया।